हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरेलल फिजिक्स केवी। आज की इस वीडियो में हम रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज अ जेट क्रूजिंग एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर ejects hot air in the opposite direction. If the speed of hot air with respect to jet is 1200 km per hour, find its speed with respect to ground. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक जेट है जो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी 1000 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको वीजे से डिनोट करती हूँ। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है कि जो गैसेस हैं, ये जो हॉट एयर निकल रही है, ये कितनी स्पीड से निकल रही है विद रिस्पेक्ट टू जेट। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पीड ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू जेट इज इक्वल टू प्लस 1200 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना यहाँ पर हमारा जो वीजे होगा इट विल बी -1000। अगर मैं इस डायरेक्शन को प्लस एक्स लेती हूँ और तो ये वाली डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन होगी, तो ये वाली वेलोसिटीज लेफ्ट साइड में जो काउंट होंगी वो नेगेटिव होंगी और राइट साइड वाली वेलोसिटीज पॉजिटिव होंगी। जब हम रॉकेट पे बैठे होंगे, जब हम इस जेट पे बैठे होंगे, तो हम क्या देखेंगे, जो एग्जॉस्ट निकल रहा है ये राइट साइड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस एयर with respect to jet has to be positive. ये जो जेट की वेलोसिटी दे रखी है हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है। हमें बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एयर एग्जॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सो आई विल सिंपली राइट द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। v of velocity of air with respect to jet is equal to velocity of air minus velocity of jet. एयर की वेलोसिटी कितनी है, ये हमें निकालना है। जेट की वेलोसिटी कितनी है, -1000, और एयर की विद रिस्पेक्ट टू जेट कितनी है, 1200। सो फ्रॉम हेयर वी गेट v is equal to 1200 minus 1000 which is equal to 200 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कि अगर हम ग्राउंड से देखें तो ये जो एग्जॉस्ट है यहाँ पर प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये राइट साइड में जा रहा है। और ग्राउंड से ऑब्जर्वर अगर खड़ा हुआ है यहाँ पे तो उसे लगेगा कि ये एग्जॉस्ट राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी से, 200 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। सो दिस वाज द आंसर टू माय क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच सेज इफ टू बॉडीज एट कांस्टेंट स्पीड्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर then the linear distance between them decreases at 6 km per hour. If the bodies move in the same direction with same speeds, then the linear distance between them increases at 2 km per hour. Find the speeds of the two bodies. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो बॉडीज हैं A और B. लेट अस सपोज A की स्पीड है u और B की स्पीड है v. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है एज आई हैव शोन इन दिस फिगर, तो उनके बीच में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। दिस डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग और वो किस स्पीड से कम हो रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम हो रहा है। इसका मतलब दैट इफ आई एम सिटिंग ऑन ए तो मुझे लगेगा कि मैं स्टेशनरी हूँ और जो बी कार है वो मेरी तरफ आ रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर. So I will say that the velocity of b with respect to a is equal to vb minus va. This is my formula. Now b कार की वेलोसिटी कितनी है, -v, क्योंकि वो -x डायरेक्शन में है। इसको मैं -x डायरेक्शन लूंगी जो लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे +x डायरेक्शन लूंगी। These are the two directions. तो v हमारा नेगेटिव होगा लेकिन a की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, दैट इज -v minus u. So here I can say that velocity of b with respect to a is equal to -v plus u. This is equal to -6. ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे लगेगा कि ये कार मेरे पीछे जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, -x डायरेक्शन में जा रही है। That's why I have to write a minus sign here. So इसका मतलब v plus u की वैल्यू कितनी है, 6। और मैंने एक और चीज ली है कि मेरी u की वैल्यू v से छोटी है, लेट मी assume.
नाउ क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में बोला है कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते तो उनके बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंक्रीज होती। इसका मतलब कि एक गाड़ी दूसरे से ज्यादा तेज चल रही है। So again I will say that velocity of b with respect to a will be equal to vb minus va. vb will be plus v and va is equal to u. तो ये हमारे किसके बराबर है? 2 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। और यहाँ पर जब मैं a पर बैठी होंगी तो मुझे लगेगा कि b आगे जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। दैट्स व्हाई आई टेकन अ पॉजिटिव ओवर हियर। तो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं। लेट मी सॉल्व देम। अगर मैं v प्लस u लिखती हूँ इट्स इक्वल टू 6। लेट मी ऐड द 2, आई गेट 2v इज इक्वल टू 8 और v इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं यहाँ पे 4 रखती हूँ तो मेरे पास u की वैल्यू आती है 2 किलोमीटर पर आवर। So here the speed of A is 2 kilometer per hour and the speed of B is 4 kilometer per hour. Now let's come to question number 3, which says two cars A and B move along parallel paths from a common point in a given direction. If U and V be their speeds, where U is greater than V, then find the separation between them in time t. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो कार्स हैं A और B. A की स्पीड है u, v की स्पीड है b, where u is greater than b. दोनों ने एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट किया, इट मीन्स देयर ओरिजिन इज सेम। तो जब उन्होंने ओरिजिन से स्टार्ट किया उस टाइम पे घड़ी में जो टाइम था, स्टॉप वॉच हमने जस्ट स्टार्ट करी, एट दैट टाइम t वॉज 0। हमें बताना है कि t टाइम जब बीत गया है, आफ्टर टाइम t, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। जो A कार है वो B से t टाइम बाद आगे होगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा उस टाइम में, दैट विल बी इक्वल टू ut। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और B कार ने कितना किया होगा? vt। नाउ इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा? That we have to find out. So x you can see clearly, it's equal to ut minus vt, or I can write u minus v times t. This will be my answer. इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते थे by using relative speed concept. इन दोनों के बीच में relative speed क्या होगी? It will be u minus v. और relative distance निकालने के लिए we have to multiply it with time. Now question number 4 says two trains of length 100 meter each running on parallel tracks take 20 seconds to overtake and 10 seconds to cross each other. Find their speeds in meter per second. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो ट्रेन्स हैं A और B, दोनों डिफरेंट स्पीड से मूव कर रही हैं। U, लेट सपोज U इज द स्पीड ऑफ A एंड V इज द स्पीड ऑफ B। वो क्रॉस कब करेंगी? जब वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही होंगी। और वो ओवरटेक कब करेंगी? जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी। तो फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन A इज ट्राइंग टू क्रॉस B, और सेकंड सिचुएशन में व्हेन A इज ट्राइंग टू ओवरटेक B। लेट अस सपोज हमारा U V से बड़ा है। अब जैसे ही A का फेज, जहां पर A का ड्राइवर है और B का ड्राइवर है, दोनों एक ही लाइन में आए, एग्जैक्टली 10 सेकेंड्स बाद A ने B को कंप्लीटली क्रॉस कर लिया और ये न्यू सिचुएशन होगी। यहाँ पर मैंने ओनली रिलेटिव मोशन दिखाया है। तो B ने बेसिकली, अगर मैं A की जगह हूँ, जो A की ट्रेन के ड्राइवर की जगह हूँ, तो मैं देखूंगी कि B ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। इट्स इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन। हर एक, दोनों ट्रेन की लेंथ है जो वो है 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस उसने 200 मीटर कवर कर लिया है। So I can write relative velocity of A with respect to B is VA minus VB. A की velocity है plus U और B की velocity है minus V. So I can write it's U plus V. Now we know that the relative speed is equal to relative distance per unit time. Relative distance कितना cover किया है? 200. कितने time में? 10 second में. So I can get, I have got U plus V is equal to 20. And this is in meter per second.
नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड सिचुएशन। यहाँ पर ए का ड्राइवर है और इधर हमारा बी का ड्राइवर है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब u बड़ा है v से तो a ओवरटेक करेगा b को। सो नाउ दिस विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ ट्रेन a विद रिस्पेक्ट टू b। और इस केस में भी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल कितना मूव किया है, 200 मीटर इक्वल टू द टू लेंथ्स ऑफ द ट्रेन। Here I can write VAB, velocity of A with respect to B is VA minus VB. Now A की स्पीड कितनी है U और V की स्पीड कितनी है V, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर हमारा इट्स इक्वल टू U माइनस V और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज E अपॉन टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 200 मीटर की, कंप्लीटली क्रॉस। मैं ओवरटेक कितने टाइम में किया है 20 seconds में किया है। So I get here 10. So here u minus v is equal to 10. This is also in meter per second. अब हमारे पास दो इक्वेशन है जिन्हें हमें सॉल्व करना है। Let me add the two. So I get 2u is equal to 30 और u is equal to 15 मीटर पर सेकेंड। अगर u की वैल्यू 15 है तो v की वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड। So this is my answer to the question. So I hope the concept of relative velocity in one dimension is clear to you. That's all for now. Have a good day.